फ्रेंड्स, सर्दियों की वजह से बहुत कम टेम्परेचर होने के कारण प्लांट में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जैसे कि ग्रोथ रुक गई है, प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं या फिर फूल नहीं। तो आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूं एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसको आप अभी जनवरी में यदि डालते हैं तो आने वाली गर्मियों में भी आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे और उनकी जो ग्रोथ रुक गई है वह फिर से चल पड़ेगी। अच्छी तेज़ी से ग्रोथ के लिए प्लांट को पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, इसके साथ ही कुछ देखभाल की भी ज़रूरत होती है। यदि दोनों चीज़ें आप सही समय पर सही तरीके से करते हैं तो आपके प्लांट कोई सा भी मौसम हो उसमें हेल्दी बने रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो धीरे धीरे सर्दियां जाने वाली हैं और फरवरी का महीना आएगा तो प्लांट जो भी डोरमेंट स्टेज में थे वो फिर से ग्रोथ शुरू कर देंगे। तो उनकी ग्रोथ के लिए उन्हें पोषक तत्वों की, एनर्जी की ज़रूरत होगी। यदि आप सही फर्टिलाइज़र प्लांट को देते हैं तो प्लांट में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी और प्लांट अच्छी मात्रा में कलियां बनाना शुरू कर देंगी। ये संपूर्ण विकास के लिए जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं सब इस फर्टिलाइज़र में मिल जाएंगे। पूरी तरह से जैविक फर्टिलाइज़र है और प्लांट में बहुत तेज़ी से असर दिखाता है। इसके पहले फर्टिलाइज़र मैं बनाना बताऊं, आप 2 से 3 बातें ध्यान रखें। प्लांट को अच्छी धूप दें, जहाँ भी धूप आती हो उस जगह पे रखें। यदि धूप प्लांट को अच्छी लगती है तो प्लांट हरा भरा बना रहता है, उसमें पत्तियाँ पीली नहीं पड़ती हैं और फूलों की संख्या भी लगातार बढ़ती जाती है। दूसरी बात, प्लांट की सॉइल की आपको गुड़ाई करनी है। एक बार आप गुड़ाई इसकी ज़रूर करें जिससे कि जड़ों को अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिले और जड़ें मजबूती से विकास कर सकें। तीसरी जो ज़रूरी बात है, अभी जो प्लांट फ्लोरिंग कर चुके हैं और उनके फूल सूख गए हैं या उनमें सीड्स बन गए हैं तो उनको आप समय समय पर हटाते रहें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। इसमें सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक खाली जार। आपको एक खाली जार ले लेना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊँगी, उसके लिए आपको सबसे पहले यूज़ करने हैं ये कंडे के टुकड़े। कंडे के टुकड़े पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। जो काम प्लांट के लिए गोबर की खाद करती है उसी तरह के फ़ायदे ये कंडे के टुकड़े पहुंचाते हैं। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप गोबर की खाद को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये एक कंडे के टुकड़े लिए हैं। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं इस मात्रा को अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से, और इस जार में डाल देना है। प्लांट के संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी पोषक तत्व इन कंडों के टुकड़ों में प्लांट को मिल जाते हैं और पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। पौधे में पत्तियां पीली नहीं पड़ती हैं और फूल अच्छी मात्रा में आते हैं। इसके बाद मैं जो दूसरी चीज़ इसमें यूज़ करूँगी वो है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। चाय पत्ती में भी भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है, जिससे पौधे बहुत अच्छी संख्या में फूल देते हैं। तो 1 चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले लेनी है। ये नहीं है तो आप आधा चम्मच फ्रेश टी लीफ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है वुड ऐश, लकड़ी की राख। लकड़ी की राख में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। यह पोटेशियम प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जड़ों को मजबूत करता है, साथ में फूल लाने में बहुत ही उपयोगी है। और पोटेशियम के साथ साथ कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यदि प्लांट आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसकी टहनियाँ कमज़ोर हो गई हैं या फिर फूल बनने से पहले बड्स गिर जाती हैं, तो ये कैल्शियम से भरपूर लकड़ी की राख का फर्टिलाइज़र आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये प्लांट को फंगस से और इंसेक्ट से भी बचाता है। यदि मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट हैं या फंगस है तो उनको दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्तियों में लगने वाले कीड़ों पर इसका डायरेक्ट छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी आपको ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। सिर्फ मैं आधा चम्मच इस लकड़ी की राख का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि इसका नेचर एल्कलाइन होता है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में और बार बार यूज़ करते हैं तो प्लांट की सॉइल का पीएच गड़बड़ हो जाता है। तो इसको आपको महीने में 1 बार ही यूज़ करना है। अब इस फर्टिलाइज़र में हम पानी डालेंगे। पानी आपको इतना लेना है जिससे कि ये कंडे के टुकड़े और जो भी हमने सामान इसमें डाला है वो अच्छी तरह से भीग जाए। इसको हमें ढक्कन लगाकर 3 दिन के लिए रखना होगा। हर दिन आप 1 बार इसको हिला दें। 3 दिन के बाद ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। उसके बाद प्लांट पर यूज़ करना है। 3 दिन बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आपको फर्टिलाइज़र मिलेगा। ये देखिए पूरी तरह से बनकर तैयार है। इसको हमें अब छान लेना है।
अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें, क्योंकि जो भी हमने राख इसमें मिलाई है वह नीचे बैठ जाती है, तो इसको यूज़ करने से पहले मिक्स ज़रूर कर लें। छानने के बाद इसे हमें डाइल्यूट करना होगा। तो देखिए ये हमें फर्टिलाइज़र मिला है। अब इसमें हमें सादा पानी मिलाना है। 1 भाग फर्टिलाइज़र और 2 भाग सादा पानी ले लें आप। ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से महीने में 1 बार यूज़ करें। थैंक यू।